नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली हम जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिख दिए 13, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं और इसका बेस होता है 10, है ना। अब बेस 10 इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक का। तो टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं और इसका बेस होता है 10। तो हम यहाँ पर बेस कभी भी नहीं लिखते हैं पढ़ते समय, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए बेस को नहीं लिखते हैं। लेकिन सही लिखने का तरीका हुआ ये, अगर 13 को लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में तो सही तरीका ये हुआ। लेकिन हम लोग 10 नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है सभी को कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पर बेस मेरा 2 होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ भी लिखेंगे तो केवल 2 ही डिजिट का प्रयोग करेंगे और वो 2 डिजिट होगा 0 और 1। कुछ भी लिखेंगे तो केवल 0 और 1 का प्रयोग करके लिखेंगे और बेस उसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बेस में 8 लिख दें 10 के जगह में तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। और जब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो जाएगा तो इसको 13 नहीं पढ़ेंगे, कोई और नंबर हो जाएगा। जब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तब ये 1 और 3 13 हुआ, लेकिन ये अगर कोई और नंबर सिस्टम में हो जाएगा, हेक्सा में हो जाएगा या फिर ऑक्टल में हो जाएगा तो ये 13 नहीं होगा, कोई और नंबर हो जाएगा। तो कैसे होता है, कहाँ से होता है, सभी चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। अगर 13 को हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी में जब लिखेंगे तो इसका बेस जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा ये चीज हमें समझना है। तो अगर 13 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि मेरा बेस जो होगा 2 होगा और केवल 2 ही डिजिट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करते समय जितना बार में भाग जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि 6 टाइम्स में जाएगा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स में जाएगा, तो 2 3 जा 6 होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 आया। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार आप देख सकते हैं 1 टाइम्स में जाएगा और 2 1 जा 2 होगा, तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, मतलब 1 1 0 1। तो ये 13 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 1 0 और 1। ये बाइनरी में 13 लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं केवल 2 ही डिजिट का प्रयोग हुआ है, 0 और 1। तो कुछ भी लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो केवल 0 और 1 का प्रयोग करके लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, तो उस नंबर को जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा इसको 2 से भाग करते जाएंगे और जब तक भाग लगेगा तब तक भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो यही आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 30 है, 30 आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसको हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 बार में जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर से यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा, 2 7 जा 14 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 2 इंटू 3 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर अभी भाग जा रहा है, फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो 30 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 1 1 और 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 और 0, और बेस में क्या हो जाएगा, 2। बेस केवल ये बताता है कि ये नंबर जो लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर बेस को हम 10 कर दें तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाएगा और डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको क्या पढ़ेंगे तो ये 11,110 हो जाएगा। लेकिन बाइनरी में ये क्या लिखा हुआ है, तो 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये नंबर जो है बाइनरी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये बता रहा है 10 कि ये जो 30 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बार बार 10 को नहीं लिखते हैं जब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम वाले नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में।
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग टोटल 8 डिजिट का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट का हम लोग प्रयोग करेंगे। और वो 8 डिजिट क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यही 8 डिजिट का प्रयोग करके कोई भी नंबर लिखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट का प्रयोग किए थे, और वो था 0 और 1। ये दोनों का प्रयोग करके हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखे थे। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग करके कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हमको 128 को लिखना है, 128 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसका बेस हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टोटल 8 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को 128 को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार 128 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 से डिवाइड करते गए, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। वहाँ बेस आपका 2 था और यहाँ पर 8 है ना, इसीलिए यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से आप यहाँ पर भाग लगाएंगे 128 में, तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर देखिए एक बार में जाएगा 8, और 48 बचेगा 6 बार में जाएगा, है ना। तो 16 बार में गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, क्योंकि 16 8 जा 128 होता है। एक बार फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा, तो 8 2 जा 16 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखिए 8 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 200। तो 200 अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ, इसका मतलब वो 128 को इंडिकेट कर रहा है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में 128 लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर अगर हम 699 को अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसको हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 699 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 8 8 64, और यहाँ पर बचेगा 59, तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 10 बार में जाएगा, 10 8 80 होता है, रिमाइंडर 7 बचेगा। फिर 8 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो 1273 है ना। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में 699 लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी लिखे हैं यहाँ पर या यहाँ पर, तो इसी में से कोई डिजिट आया है ना, 0 से 7 तक में आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो यही सभी डिजिट का आएगा, है ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं जब 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 से छोटा ही बचेगा, तो 8 से छोटा इसी में से कोई आएगा, है ना। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। अगर बात करें हेक्सा नंबर सिस्टम का, तो हेक्सा नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट का यूज होता है। और वो 16 डिजिट क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट तो हमें आ गया। अभी इसमें 6 डिजिट और चाहिए, तो और तो इसके अलावा डिजिट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A B C D E और F, ये 6 डिजिट हमें अल्फाबेट से ले लेना है, ठीक है। तो ये टोटल 16 डिजिट का यूज होता है हेक्सा नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखने में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, A जो है 10 को इंडिकेट करेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 होता है, तो ये 10 के लिए होगा। B जो है 11 के लिए होगा, C जो है 12 के लिए होगा, D 13 के लिए होगा, और E 14 के लिए होगा, और F 15 के लिए होगा, ठीक है। तो ये 16 डिजिट होता है हेक्सा नंबर सिस्टम के लिए। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 699 को ही ले लें। तो अगर 699 को हमें हेक्सा नंबर सिस्टम में लिखना है, ये देखिए आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसको हमें लिखना है हेक्सा नंबर सिस्टम में, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 699 को 16 से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि बेस मेरा 16 है। तो 16 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 64 बचेगा 5, और नीचे आएगा 9 59। तो यहाँ पर 3 बार में लगाएगा, है ना। तो 3 बार में 48 होता है, रिमाइंडर 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 32, और फिर से रिमाइंडर 11 आ रहा है। अब देखिए 16 से भाग नहीं जाएगा, तो आप छोड़ देंगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो 2 11 11। तो 11 को हम लोग 11 नहीं लिखेंगे, 11 के लिए हम लोग B लिखते हैं, है ना। तो हो जाएगा 2BB। तो 699 को हेक्सा नंबर सिस्टम में लिखेंगे 2BB, है ना, और बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हेक्सा नंबर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, 699 लिखा हुआ है। कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए कस करके, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 699 को
लिखे इस तरह से हेक्सा नंबर सिस्टम में। अब इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है हेक्सा नंबर सिस्टम में तो इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना। या फिर यहाँ देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है 128 को, तो फिर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है इसको आप डेसिमल में चेंज करिए, या फिर ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है इसको आप डेसिमल में चेंज करिए, तब कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आप बात करते हैं। तो फिर से इधर से शुरू करते हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में तो इसको कैसे चेंज करके डेसिमल नंबर सिस्टम में लाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है इसको पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 1 0 और 1, है ना। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए बेस 2 है, चूंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो पीछे से शुरू करके यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 0 इसके सामने में, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद बेस जो रहेगा उसके ऊपर 0 पावर से शुरू करके आगे बढ़ते हुए जाना यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों को इंटू कर देंगे, मतलब इसको इसमें इंटू कर देंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 पावर का मतलब होता है 1, है ना। कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो अगर 0 पावर उस पर है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये 1 हो गया, तो 1 में 1 को गुना करेंगे 1 होगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 का 1 पावर का मतलब 2 हुआ, लेकिन 2 को 0 में जब गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 का 2 पावर का मतलब 4 हुआ, और 4 को जब 1 में गुना करेंगे तो ये 4 होगा, और यहाँ 2 का 3 पावर का मतलब 8 हुआ, और 8 को जब 1 में गुना करेंगे तो ये 8 होगा। अब ये जो सारा नंबर आएगा सभी को जोड़ देना है, तो आप सभी को जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 8 4 12, 12 और 1 13, तो यही मेरा था डेसिमल नंबर सिस्टम में 13। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 30, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। पहले इस नंबर को लिखेंगे 1 1 1 1 और 0, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 30 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी बेस 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। जो बेस रहेगा उसके ऊपर 0 पावर से लेकर के जहां तक आएगा वहां तक लिखना है। अब क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे में गुना कर देंगे, ऐसा ऐसा, है ना। तो 2 का पावर 0 का मतलब 1 होगा, और 1 में 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 2 का 1 पावर का मतलब 2 हुआ, और 2 को 1 में गुना करेंगे तो ये आपका 2 ही रहेगा। फिर यहाँ 2 का 2 पावर का मतलब 4 हुआ, 4 को 1 में गुना करेंगे 4 आएगा। 2 का 3 पावर का मतलब 8 हुआ, 8 को 1 में गुना करेंगे 8 आएगा। 2 का 4 पावर 16 होता है, और 16 को 1 में गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब जब सभी को जोड़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में 30 लिखा हुआ था। तो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 128 लिखा हुआ है इसको कैसे चेंज करके डेसिमल नंबर सिस्टम में लाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे जिस तरह से वहां किए थे 2 0 0, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 का पावर 0, 8 का पावर 1 और 8 का पावर 2। अब क्या करेंगे, तीनों को एक दूसरे से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर 8 का 0 पावर का मतलब 1 हुआ, और 1 को 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। 8 का 1 पावर 8 होगा, और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 का 2 पावर क्या होता है, 8 का 2 पावर होता है 64, और 64 को 2 में इंटू करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। अब जब सभी को ऐड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 128 आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑक्टल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 1 2 7 और 3। अब यहाँ बेस 8 है, चूंकि ऑक्टल में लिखा हुआ है तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 और 8 का पावर 3। अब क्या करेंगे, सभी को इंटू करके ऐड कर देंगे, तो ये 8 का 0 पावर 1 हो जाएगा, और 3 में गुना हो जाएगा तो 3 ही रहेगा। 8 का 1 पावर 8 होगा, और 7 में गुना करेंगे तो 8 7 जा 56 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 64 को 2 में गुना करेंगे तो 128 होगा। 8 का 3 पावर 512 होता है, और 512 को 1 में गुना करेंगे तो 512 आएगा। अब जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 699 आ जाएगा। देखते हैं, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 में से 9 आया, हासिल हुआ 1। अब 5 और 2 7, 7 और 1 8, और हासिल था 1, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 699 मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। ये नंबर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हेक्सा नंबर सिस्टम में, और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे
2b है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए हेक्सा में लिखा हुआ है तो बेस 16 होगा, तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1 और 16 का पावर 2। अब क्या करेंगे, सभी को इंटू करेंगे, तो सभी को इंटू करेंगे तो देखिए 16 का 0 पावर का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 को इसमें गुना करेंगे तो b का मतलब देखिए 11 होता है, मतलब ये 11 लिखा हुआ है, तो 11 को 1 में गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 का 1 पावर होता है 16, और 16 को 11 में इंटू करेंगे, तो 16 को जब 11 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 176 हो जाएगा। आप देख लेंगे करके 176 आएगा। फिर 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 को जब 2 में इंटू करेंगे तो ये 512 आ जाएगा, 512। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 699 आ रहा है कि नहीं, तो 6 और 1 7 और 2 9, और 1 और 7 8, 8 और 1 9, और ये 5 और 1 6 आ जाएगा। तो आप फिर से देख रहे हैं यहाँ पर 699 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम को आप समझ पाए होंगे। साथ के साथ आप ये भी समझ पाए होंगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्सा में चेंज करते हैं, या फिर इसका उल्टा हेक्सा, ऑक्टल या बाइनरी में कोई लिखा हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 128, तो इसको हम लोग क्या किए कि वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में ला दिए। लेकिन यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो इसको आप डेसिमल में नहीं चेंज करके डायरेक्ट हेक्सा में चेंज करिए या फिर बाइनरी में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि अगर ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो पहले तो हमें यही नहीं पता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना लिखा हुआ है, और हमें चेंज करना है बाइनरी में या फिर ऑक्टल में। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लाना पड़ेगा, और जब डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा उसके बाद जो नंबर सिस्टम में बदलना रहेगा उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लिया जाए कि इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है डायरेक्ट, ऑक्टल से बाइनरी में, तो हमें पहले इसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये लिखा कितना हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना। तो आप इसको चेंज करके देखे थे अभी कि ये जो लिखा हुआ है 128 लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ तो हमें मालूम था, लेकिन डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमें पहले आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें चेंज किया हुआ है तो यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है, तो पहले पता चलेगा कि ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में 128 लिखा हुआ है। अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से जैसे किए थे। क्या करेंगे, 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हेक्सा में चेंज करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और फिर से यहाँ 32 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर से 2 बार में जाएगा, 16 बार में लगेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमेशा रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। 2 से लगाएंगे भाग, 8 आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे 4, रिमाइंडर 0, और फिर 2 से लगाएंगे भाग 2, रिमाइंडर 0, और फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसका मतलब है कि 128 को अगर बाइनरी में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 0 होगा, 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 0 होगा, और ये क्या आ जाएगा, बाइनरी में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ था इसको बाइनरी में अगर चेंज करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तो हमेशा देखिए कोई भी नंबर सिस्टम से डायरेक्ट दूसरा में चेंज करना रहेगा। अगर डेसिमल में करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल के अलावा कोई में करना है तो पहले उसको डेसिमल में लाना होगा, उसके बाद ही आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम तरीके जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी चीज पढ़े हैं आज उसको समझ पाए होंगे। और एक नंबर आपके लिए चैलेंज रहेगा, और इसको हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा तीनों में कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और वो नंबर आपका है 777। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 777, और इसको आपको चेंज करना है। सबसे पहला बाइनरी में चेंज करना है, फिर आपको ऑक्टल में चेंज करना है, और फिर इसी को हेक्सा नंबर सिस्टम में भी चेंज करना है। तो ये तीनों को आप हमें बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स